हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित नए नियम की पुस्तकवार बाइबल अध्ययन की इस श्रृंखला में आप सभी मसीही विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। पिछले अध्ययन में हमने नए नियम पुस्तक रोमियो के नाम प्रेरित पौलुस का पत्र, इसका पहला और दूसरा अध्याय पर अध्ययन किया था और साथ ही रोमियो की पुस्तक की भूमिका भी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि ये जो पुस्तक है प्रेरित पौलुस द्वारा रोम की कलीसिया को लिखा गया था और प्रेरित पौलुस ने यह पत्र तब लिखा था जब वे गयुस नाम के अपने एक चेले के साथ कुरिन्थ नगर में रह रहे थे। प्रेरित पौलुस ने यह पत्र फीबे नाम की एक स्त्री के द्वारा रोम को भेजा था और प्रेरित पौलुस का यह मानना था कि संपूर्ण मानव जाति को, चाहे वह परमेश्वर की चुनी हुई जाति यहूदी हो या फिर अन्य जाति, दोनों को ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की आवश्यकता है। इन बातों को आज के अध्ययन में हम देखेंगे। पौलुस का क्यों मानना था यह? क्योंकि सभी समान रूप से पाप के अधिकार में है। यह बात पौलुस ने बतलाया अपने इस पत्र में। प्रेरित पौलुस का यह भी मानना था कि यहूदी हमेशा यीशु मसीह को इनकार ही नहीं करते रहेंगे, परंतु वे एक ना एक दिन जरूर यीशु मसीह को प्रतिज्ञात मसीहा के रूप में अपनाएंगे। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं कि यहूदी वो जो 7 साल का जो क्लेश काल आने वाला है उसमें वे मन फिराते हैं। तो आइए हम आज का अध्ययन रोमियो 3 और 4 अध्याय पर हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 3 अध्याय में हम शुरुआत में ही देखते हैं, मैं दूसरे वचन से पढ़ रहा हूं। पहले तो यह परमेश्वर के वचन यहूदियों को सौंपे गए। सबसे पहले परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई जाति इजराइलियों को, जो कि बाद में यहूदी कहलाए, उनको परमेश्वर ने अपने वचन को सौंपे थे। लिखा हुआ है, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में, अर्थात परमेश्वर अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। आप जानते हैं और पिछले अध्ययन में भी हमने देखा था कि हम सब का न्याय होना है, यहां तक कि विश्वासी उनका भी न्याय होना है और अविश्वासी उनका भी न्याय होना है, अन्य जातियों का न्याय होना है, यहां तक कि स्वर्गदूतों का और इजराइलियों का भी न्याय होना निश्चित है। उस न्याय के समय पर परमेश्वर सदा की भांति वे धर्मी ठहर सके, इसलिए जरूरी है कि हर एक मनुष्य, उनका जो क्रिएशन है वह झूठा साबित हो या धर्मी बाद में परमेश्वर के द्वारा ठहराए जाए। तो यहां लिखा हुआ है कि पहले तो यह परमेश्वर के वचन यहूदियों को सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उसके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? आप जानते हैं परमेश्वर ने एक अब्राहम को चुनकर उससे एक जाति और राष्ट्र की स्थापना की और अब्राहम के ही वंशज 12 जो याकूब के पुत्र थे उन्हें ही इजराइली कहा गया और परमेश्वर ने उनसे वाचा भी बांधी। उन इजराइलियों ने, वे हठीले मन के थे और आप जानते हैं परमेश्वर द्वारा बांधी हुई वाचा उन्होंने तोड़ दी थी और जब उन्होंने तोड़ दी तब परमेश्वर ने उन्हें कुछ सालों तक बंधुआई में उनको रखा और अन्य जातियों के लिए मार्ग खोला। तो अन्य जातियों के लिए मार्ग खोला जाना यह परमेश्वर की ओर से पहले से ही निश्चित था। इसीलिए यहां पर कहा गया कि यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उसके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी?
जो परमेश्वर की जो मूल योजना थी कि समस्त पृथ्वी के लोग उद्धार पाए, जो कि यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ। और तभी तो उन्होंने समस्त जाति के लिए और समस्त जगत के लिए उन्होंने यीशु मसीह को एक परफेक्ट मेमने के द्वारा या परफेक्ट मेमने के बलि होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि उसका बलिदान हो और उस बलिदान पर विश्वास करके हम आप समस्त जगत की जातियां वो उद्धार पाएं। तो लिखा हुआ है, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। उन्हें कुछ मुट्ठी भर जो इजरायली थे, जिन्होंने विश्वासघात किया, जिन्होंने वाचा को तोड़ा, उनके लिए यहां पर कहा गया है, उनके द्वारा वाचा तोड़ दिए जाने पर परमेश्वर झूठा नहीं ठहरता। परमेश्वर की जो मूल योजना है कि पृथ्वी के समस्त जातियां उद्धार पाएं, पहले इसके लिए उन्होंने अब्राहम को चुना, फिर इजराइलियों को चुना। लेकिन जब इजराइलियों ने परमेश्वर की इस वाचा को तोड़ दिया, तब हम आप परमेश्वर की मूल योजना में आ गए, या उन्होंने अपनी मूल योजना के लिए हम आपको भी ठहरा लिया कि हम आप भी उद्धार पाए। आगे लिखा हुआ तीसरे अध्याय के 11वें वचन में कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आप देखेंगे कि विश्वास के द्वारा ही हम आप धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल यहां पे बतला रही है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यह इसलिए कि परमेश्वर अपने न्याय के समय अपनी धार्मिकता को प्रकट करे, इसीलिए कोई भी धर्मी नहीं है। हर एक जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े हुए लोग हैं, चाहे वो उनकी चुनी हुई जाति इजरायली या यहूदी क्यों ना हो, या फिर हम आप अन्य जातियां क्यों ना हो। लेकिन हम आप जो अन्य जातियां परमेश्वर की आज्ञाएं ना मानने से और जो पाप हमें ठहरता है, वह यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें क्षमा प्रदान कर दिया जाता है। तो यहां पर देखिएगा कि बाइबल बतला रही कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में कई लोगों को धर्मी ठहराया, जैसे कि नूह को भी धर्मी ठहराया है। और नए नियम में भी हम आकर देखते हैं कि यूसुफ वे धर्मी थी। तो परमेश्वर धर्मी कैसे ठहराता है? हम आप जो पाप के अधिकार में हैं और पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें किस रीति से धर्मी ठहराता है? बाइबल यह बतलाती है कि विश्वास के द्वारा हम आप धर्मी ठहराए जाते हैं। जैसे कि पिछले अध्ययन में भी हमने देखा था कि उत्पत्ति 15:6 में अब्राहम को उन्होंने धर्मी ठहराया। किस रीति से धर्मी ठहराया? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को या फिर परमेश्वर के वचन को अब्राहम ने माना। 100 वर्ष की अवस्था में उन्होंने माना कि उनका एक निज पुत्र होगा। तो अब्राहम ने विश्वास किया और वह उसकी धार्मिकता गिना गया। अब देखिएगा इब्रानियों 11वां अध्याय और उसका पहला वचन, चौथे वचन और उसके आगे 6वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। विश्वास ही से हनोक उठा लिए गए ताकि वे मृत्यु को ना देखें। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। तो हमने आपने आज इस रोमियो से, पौलुस के इस वचन से क्या सीखा कि विश्वास के द्वारा हम आप धर्मी ठहराए जाते हैं।
परमेश्वर हमें हमारे विश्वास के आधार पर धर्मी ठहराता है। इसके विषय में हम आगे और भी अध्ययन आगे हम करेंगे कि हम विश्वास के द्वारा किस प्रकार से धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे हम देखते हैं रोमियो और 3 अध्याय का 19 वचन से आगे लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है। ध्यान दीजिए, व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, और जिससे हर एक का मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हमने पिछले अध्ययन में भी व्यवस्था के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था। व्यवस्था के विषय में जो भी आयतें बाइबल में पाई जाती है उनको हमने देखा था। आज हम फिर कुछ और आयतों के लिए हम देखेंगे कि कोई भी धर्मी नहीं है और एक भी धर्मी नहीं है, और व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के कामों से अर्थात जो पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी उसके कामों के अनुसार या फिर उनको माने जाने से परमेश्वर व्यक्ति को धर्मी नहीं ठहराता। विश्वास के द्वारा परमेश्वर धर्मी ठहराता है। अब देखिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट में जब परमेश्वर की चुनी हुई जाति इजरायलियों ने जब वाचा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, या फिर परमेश्वर की आज्ञाओं को बार बार तोड़कर वे बार बार पशु बलि चढ़ाते रहे, परमेश्वर ने तब हम आप अन्य जातियों को अपनी योजना के अंतर्गत प्रकट किया। योजना के अंतर्गत तो हम आदि से ही थे, जैसे कि यीशु मसीह के बलिदान के लिए लिखा हुआ है कि वह बलिदान आदि से ही जाना गया था। इसी प्रकार से हम आप परमेश्वर की योजना में जो अन्य जातियां हैं वे आएंगी, परमेश्वर के जहन में पहले से ही था। इस बात को आप देखेगा यशाया उसका 11वां अध्याय 12वां वचन, वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके, ध्यान दीजिए, वह अन्य जातियों के लिए, वह अर्थात परमेश्वर अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुए को और यहूदा के सब बिखरे हुए को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर ने हम आप अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह रूपी झंडा हमारे लिए खड़ा किया हुआ है, ताकि हम उस झंडे को लेके हम उस स्वर्ग राज की ओर यात्रा पर निकल सकें। और उन्होंने क्या किया, इज़राइल के सब निकाले हुए को और यहूदा के सब बिखरे हुए को, जब यीशु मसीह का बलिदान हो गया और उसके 68 साल के बाद में सन 68 और 70 के बीच में रोमरी सम्राट ने इन यहूदियों को इज़राइल से मारकर उनको भगाया था, और उनके मंदिर को जो सिनेगोग था उसके पत्थर पर पत्थर भी नहीं रह गया, पूरे मंदिर को रोमियो ने जला डाला था। तब ये जो यहूदी थे वे अन्य अनेक देशों में, विश्व के अनेक देशों में वो बिखर गए थे, और बिखर कर वे वहां पे रहने लगे थे अनेक देशों में। और ये बात परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था, अपने नियमों की पुस्तक जो पेंटाटक है उसमें बतला दिया था कि यदि तुम पाप करोगे तो मैं तुमको अन्य देशों में तितर बितर कर दूंगा। इन्होंने क्या किया, यहूदियों ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा और उनकी आज्ञाओं को नहीं माना, और उन्होंने प्रतिज्ञात मसीहा को भी उन्होंने ग्रहण ना करके उसको क्रूसीफाई किया गया। उसके 68 साल के बाद में सन 68 और 70 के बीच में रोमी साम्राज्य द्वारा इन यहूदियों को उनके देश से देश निकाला दे दिया गया। उसके लिए विषय में लिखा गया है कि परमेश्वर यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी के चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। आज से 70-80 साल पहले
1948 के पहले परमेश्वर ने विश्व के अलग अलग देशों से यहूदियों को इज़राइल में इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया और 1948 में इज़राइल राष्ट्र स्वतंत्र हो गया था। और इज़राइल राष्ट्र और फिलिस्तीन राष्ट्र का युद्ध आज के समय में भी चल रहा है। और देखिएगा भजन संहिता उसके 32 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन में बोला गया है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपे गए हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो हम आप जो धर्मी ठहराए जाते हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, हमारे लिए भी ये वचन है कि क्या ही धन्य है यह पुरुष या क्या ही धन्य है यह स्त्री, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं। भजन संहिता में आगे पाया जाता है कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करें। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। तो हम आप देखते हैं कि ये जो वचन है हमारे आपके लिए ही है, और जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए भी जाते हैं तब हम परमेश्वर की नजर में धन्य लोग कहलाते हैं। और इस धन्य लोगों के विषय में आगे और भी भजन संहिता बतलाता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसकी तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। परमेश्वर ताड़ना देकर भी या कष्ट देकर भी हमको आपको अपने अनुरूप वो ढालता है। उन कठिनाइयों में जब हम विश्वास में, धीरज में जब हम स्थिर रहते हैं तब परमेश्वर को यह भाता है कि हम आप कठिनाइयों में भी या परीक्षा के समय भी हम आप स्थिर रहे हैं। तो यह बात परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर हमको धन्य स्त्री या धन्य पुरुष कहता है। आगे और भी भजन संहिता बतलाता है कि क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हम आप जो मसीही जाति हैं, क्या हमारा परमेश्वर है वह यहोवा नहीं? और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने आज हमको और आपको नए नियम के अंतर्गत एक चुनी हुई जाति ही नहीं परंतु अपना स्वयं का संतान ठहरा लिया है और हमको और आपको याजकों का समाज ठहरा लिया है। इसीलिए जो भजन संहिता में देखा है कि क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। याजकों का समाज हम और आप ही हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 1 से 10वें वचन में जो कि पहाड़ी उपदेश था, उसमें भी तो हर एक लाइन में यीशु मसीह ने धन्य है कहा। क्या कहा यीशु मसीह ने? धन्य है वे जो दीन है, जो शोक करते हैं, जो नम्र है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं और जो दयावान है, जिनका मन शुद्ध है, जो मेल मिलाप कराते हैं, और धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस प्रकार हम आप देखते हैं कि यहूदियों या इजरायलियों के जो वाचा उल्लंघन किया गया और परमेश्वर ने पुराने नियम में ही, अभी हमने यशाया में देखा कि हमको आपको जो कि अन्य जाति के हैं हमको अपने योजना के अंतर्गत ठहरा लिया है। और आज नया नियम विश्वास के आधार पर था और पुराना नियम जो था वह कर्मों के आधार पर था। हम आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं और विश्वास के द्वारा उसके अनुग्रह से ही हमारा उद्धार भी हुआ है, जैसा कि इफिसियों 2 अध्याय और उसके 8वें वचन में भी पाया जाता है। आगे हम देखते हैं जहां लिखा हुआ है कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, जिससे हर एक मनुष्य का मुंह बंद किया जाए
और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था जो कुछ कहती है वो उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, अर्थात जो पुराने नियम के अधीन है उन्हीं से पुराने नियम की व्यवस्था कहती है। अर्थात जो यहूदी लोग जो पुराने नियम की व्यवस्था को मान रहे हैं उन्हीं से व्यवस्था जो कुछ भी बातें हैं वे कहती हैं। और नया नियम पुस्तक कहती है कि व्यवस्था के अधीन होना अर्थात श्राप के अधीन होना है। और हम आप जानते हैं कि जब व्यवस्था बदल गई तब नया नियम यीशु मसीह के द्वारा हमको आपको दिया गया और इस नई व्यवस्था के अंतर्गत विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, न कि कर्मों के द्वारा। इस प्रकार से व्यवस्था के विषय में हमने पिछले अध्ययन में भी बहुत से आयतों को देखा और आगे हम और भी देखेंगे कि व्यवस्था जो है उसके विषय में गलातियों 3 अध्याय और उसका 10वां वचन पाया जाता है कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें और 18वें वचन में यीशु मसीह ने कहा था कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, अर्थात मिटाने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। अर्थात जो व्यवस्था, जो पुराना नियम की जो आज्ञाएं और धर्मानुष्ठान, ये सारी बातें जो थी वे नए नियम में पूर्ण होती है। इसीलिए हमको व्यवस्था की अर्थात पुराने नियम की कौन सी बातें हमको मानना है और कौन सी बातें नहीं मानना है उनको हमको इन्हीं अध्ययन के माध्यम से हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि पुराने नियम की जो मुख्य बातें हैं वे नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण होती है। जैसे मैंने आपको बतलाया भी कि जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें आधी आज्ञाएं तो मनुष्य का परमेश्वर के प्रति है, बाकी जो 10 तक की जो आज्ञाएं हैं वो मनुष्य के प्रति पालन करने की आज्ञाएं हैं। आगे हम देखेंगे कि वचन भी यही बतलाता है कि पुराने नियम की जो आज्ञाएं थी वो नए नियम की यीशु मसीह द्वारा दी गई 2 आज्ञाओं में पूर्ण होती है। पहला तो तू परमेश्वर को अपने पूरे मन अपने प्राण से प्रेम करना, दूसरी बात तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह ने जो व्यवस्था का जो श्राप था उन सबसे भी हमको छुड़ा लिया है, ताकि हम नई व्यवस्था में नए नियम के अनुसार विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। गलातियों की पुस्तक में भी दिया हुआ है। ये सब पुस्तकें जो है ये प्रेरित पौलुस का ही लिखा हुआ है। जो नए नियम की 29 पुस्तकें हैं, 29 बुक्स है, उसमें से 13 से 14 अर्थात आधी पुस्तकें जो है प्रेरित पौलुस का ही लिखा हुआ है। प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने दर्शन दिया था और ये सारी बातें उन्होंने पौलुस को बतलाया, जिसको कि पौलुस ने अपने पत्रों में समय समय पर लिखा हुआ है। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। आशा की गई धार्मिकता, हमने उस धार्मिकता को देखा नहीं है, हम नहीं जानते कि हम धर्मी है या नहीं। धर्मी जो ठहराता है वह परमेश्वर ही ठहराता है। हम आप किसी भी मनुष्य को देखकर नहीं कह सकते
कि यह धर्मी पुरुष है। ये जो है धर्मी होना परमेश्वर द्वारा ही धर्मी ठहराया जाता है। हम पुराने और नए नियम में अनेक लोगों को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें किस रीति से धर्मी ठहराया। तो लिखा हुआ है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, अर्थात अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम अपने दान देने के द्वारा, लोगों के साथ भलाई करने के द्वारा, लोगों की मदद करने के द्वारा, इन सब से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। हाँ, ये सब अच्छी बातें हैं, इन सब बातों को भी बाइबल बतलाती है कि इनको हमको करना चाहिए। एक भले मनुष्य होने के नाते परमेश्वर के इन भली गुणों को हमको प्रकट करना चाहिए, ये सही है। लेकिन इन भले कामों से, अर्थात व्यवस्था के इन कामों से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। तो आप इन अंतरों को समझते भी जाइए। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यदि हम अपने कर्मों पे विश्वास रखें कि हम अच्छे काम करने से, भलाई करने से हम जो है धर्मी ठहरते हैं, तो लिखा हुआ है कि मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। पिछले अध्ययन में हमने देखा था, यूहन्ना पहला अध्याय और 17वां वचन में, कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। तो यहां लिखा हुआ है कि हम मसीह से और उसके अनुग्रह से हम गिर जाते हैं, अर्थात हम उसके अनुग्रह को फिर नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि व्यवस्था के कर्मों पर हमने विश्वास किया है और हम अपने कर्मों पर, जैसा कि अन्य जातियां करती हैं, दान पुण्य बाकी बहुत सी बातें अन्य जातियां करती हैं, वे सोचती है कि जितना पाप किया है हमने उतना हम पुण्य करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बाइबल बतलाती है कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, फिर भी उन्हें धोकर श्वेत कर दिया जाएगा, ऊन के समान श्वेत कर दिया जाएगा। ये हमारे कर्मों के आधार पर नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से ही सब कुछ निर्भर करता है। और इफिसियों का मैंने वचन भी बतला कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, यीशु मसीह के द्वारा, अनुग्रह अर्थात यीशु मसीह के द्वारा ही हम आप उद्धार पाते हैं और धर्मी भी ठहराए जाते हैं। गलातियों 5वां अध्याय और 14वें वचन में लिखा, सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ओल्ड टेस्टामेंट की सारी व्यवस्था, नए नियम में आपको सिर्फ 2 ही आज्ञाओं को पूरा करना है। ये दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यहां बतला गया सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो हम अपने पड़ोसी के यहां चोरी नहीं करेंगे। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो उनकी संपत्ति का लालच नहीं करेंगे। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो पड़ोसी की स्त्री का लालच नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें आप देखेंगे कि उस व्यवस्था में दी गई 10 आज्ञाओं को ही, ये जो यीशु मसीह द्वारा दी गई 2 आज्ञाओं में ही वे पूर्ण होती हैं। रोमियो उसका 10वां अध्याय और 4थे वचन में भी बतलाया गया कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह आया, यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर की यह योजना है कि मनुष्य उद्धार पाए, वह अनंत जीवन को पाए, यह यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। परमेश्वर की यह योजना है। तब जो व्यक्ति मसीह का है उसके लिए व्यवस्था का अंत हो चुका है। अब लिखा हुआ रोमियो 8:1 में कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए जब हम धर्मी ठहरा लिए जाते हैं ना,
और पवित्र आत्मा जो हमारे पुराने से पुराने पापों को जो याद दिलाता है, और जैसे ही वो याद दिलाता है हम पश्चाताप करते हैं, तो हम क्या होते हैं? श्वेत ऊन की नाई परमेश्वर हमें उज्जवल कर देता है, सफेद कर देता है। जब जब हमको पाप याद आए तो हमें पश्चाताप निश्चित रूप से करना चाहिए। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 21 से लेके 26 तक मैं पढ़ रहा हूं। अब आप देखेंगे कि आपको बाइबल क्यों नहीं समझ में आता। कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपको मालूम होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि मैं जस्ट बाइबल को पढ़ूंगा, मैं रीड करूंगा और अपने आप ही आपको समझ में आता जाएगा। अब आप जो मैं पढ़ रहा हूं उनको आप गौर से सुनिएगा, आप अपने मन में उनके अर्थों को निकालिएगा। देखेंगे आप कि आप पूरी रीति से बाइबल पढ़ने से समझ में आता जाएगा आपको। क्योंकि बहुत से लोग, ये इस अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग यह कहते हैं कि मैं बाइबल तो पढ़ता हूं या बाइबल पढ़ती हूं, लेकिन मुझे पढ़ने से समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ परमेश्वर की बेसिक योजनाएं हैं जिनको कि आप समझ नहीं पाए हैं। जब वे बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। जिस प्रकार से मैं अभी रोमियो 3 अध्याय और उसका 21 से लेके 26वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और नबी देते हैं। परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। कौन है वो? यीशु मसीह। फिर मैं पढ़ रहा हूं, अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और नबी दोनों ही देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। कुछ अंतर नहीं रहा, क्योंकि सब ने पाप किया है और वे सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, बिना मूल्य चुकाए धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, ताकि जो पाप पहले किए गए और जिनको परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण दंडित नहीं किया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यह उसने इसलिए किया कि इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वह स्वयं धर्मी ठहरे और जो मनुष्य यीशु पर विश्वास करे और उसको भी वह धर्मी ठहराए। इसमें से कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई? हर बात तो क्लियर है। आपको मालूम है प्रायश्चित जहां शब्द आया है तो यीशु मसीह का प्रायश्चित है वहां पर। जहां पर व्यवस्था शब्द आया वहां पर व्यवस्था, अब आप समझते हैं कि पुराने नियम की क्या व्यवस्था, नए नियम की क्या व्यवस्था। आपको वाचा का ज्ञान होना चाहिए। नया नियम जो है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने नई वाचा बांधी थी और नई वाचा के अंतर्गत विश्वास है। तो ये सब बातें जब आपको बेसिक बातें मालूम पड़ती जाएंगी और आप बाइबल पढ़ने से आपको बहुत आराम से समझ में आता रहेगा। इसीलिए आप इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप निश्चित जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर कुछ बेसिक बातें समय समय पर बतलाया जाता है। और आगे लिखा हुआ है 31वें वचन में, तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं? क्या व्यवस्था या ओल्ड टेस्टामेंट वो क्या खत्म हो गई है या व्यर्थ है? वो ऐसा नहीं है, बतलाती है बाइबल, कदापि नहीं, वरन हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। पुराने नियम की जो व्यवस्था है वो टलने की नहीं, उसी को नए रूप में, नए नियम में उन्हीं व्यवस्था को बतलाया गया है। परमेश्वर ने वहां ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तो क्या
नए नियम में लिखा हुआ है क्या कि तू अपने माता पिता का आदर ना करना? नहीं, उन्हीं बातों को, उन्हीं जो 10 आज्ञाएं और उसके अलावा कुल मिला के यहूदी रब्बियों के अनुसार 613 आज्ञाएं हैं, 613 नियम है। हम आप वो 10 आज्ञाओं की मात्र बात करते हैं, लेकिन जो यहूदी लोग जो हैं 613 आज्ञाएं, नियम, धर्मानुष्ठानों की बात किया करते हैं। वे सारी की सारी जो है नए नियम में आके पूर्ण होती है। अब हम आते हैं चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय को मैं बहुत जल्दी से समाप्त करूंगा। तीसरे वचन में लिखा हुआ है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इन बातों को पिछले अध्ययन में भी हमने देखा था। मैंने बतलाया ना कि ये सब बातें जो अब्राहम से घटित हुई है, वही विश्वास के मूल कहलाए, वही विश्वासियों का पिता कहलाया अब्राहम। तो हमको आपको पुराने नियम को भी अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि जो पुराना नियम है वह छाया है, और छाया को देखने से हम हकीकत जो नया नियम है या मसीह है उसको भी हम पूरी रीति से या अच्छे रीति से हम समझ पाएंगे, और परमेश्वर के पूर्ण प्रकाशन को हम जान पाएंगे। कब जान पाएंगे? जब हम पुराना नियम और नए नियम दोनों का ही अध्ययन जब हम करेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है चौथे अध्याय में कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब देखिएगा जो चौथा अध्याय तीसरे वचन में जो कहा गया है, क्या विश्वास अकेला मात्र ही कार्य करने से होता है क्या? क्योंकि हम बार बार सुन रहे हैं कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। तो क्या हमारा कर्म करना व्यर्थ है क्या? कर्म जो कि व्यवस्था, जिसके विषय में हमने देखा था अभी कि उसके द्वारा हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। स्थिर कैसे करते हैं? और व्यवस्था अर्थात कर्मों पर आधारित नियम। तो यहां पर आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्वास और विश्वास और विश्वास मात्र ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा मन इस बात को बोलता है कि तू बड़ा विश्वासी है। हर एक का मन कहता है कि मैं जो हूं, मैं तो विश्वासी हूं, मैं बाइबल के ये वचनों को जानता हूं। लेकिन खाली विश्वास अकेले रखने से नहीं होता। याकूब उसका दूसरा अध्याय और 17वें वचन और उसका 23 और 26वें वचन में पाया जाता है कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में वह मरा हुआ है। कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। अन्य जाति कहती हैं कि तू अपना विश्वास जो है बिना कर्मों के हमको बतलाओ। हम तो कर्म पर विश्वास रखते हैं कि कर्म ही प्रधान है। तू अपना विश्वास बिना कर्म के दिखा के बतलाओ। यह बाइबल बतला रही है। लिखा हुआ है कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और वे थरथराती हैं। हमने अपने नए नियम में देखा है कि दुष्ट आत्मा को यह बोलते हुए यीशु मसीह को बोलते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो मानती है, वो जानती है, लेकिन क्योंकि वे आत्मिक प्राणी है वो है, और लूसीफर अर्थात शैतान ये आत्मिक प्राणी है, स्वर्ग से गिराए हुए आत्मिक प्राणी है। इन्होंने एक बार जब पाप कर लिया, इनके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। इसीलिए वो मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हुए भी उनके पाप क्षमा नहीं हो सकते। लेकिन हम आप जो है आत्मिक प्राणी अकेले नहीं है। परमेश्वर ने हमको देह, प्राण और आत्मा तीनों से मिलकर बनाया हुआ है। यह देह जो है परमेश्वर जानता है कि ये कमजोर है और इसके द्वारा पाप जाने अनजाने में किया जा सकता है। लेकिन आत्मा का कोई साधन नहीं था कि वह पाप करे। लेकिन जो लूसीफर जो था उसने मात्र सोचा, घमंड किया और वह उसका
पाप गिना गया और उसको स्वर्गराज से बाहर कर दिया गया। तो यहां बतलाया गया कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी ये विश्वास रखती हैं और थरथराती है। पर हे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? परमेश्वर का वचन था कि तू अपने इकलौते पुत्र को ले जाकर मोरिया पर्वत पर मेरे लिए बलिदान चढ़ा। तो अब्राहम ने विश्वास अकेला नहीं किया, उसने कर्म किया। उसने गधे पर काठी बांधी, उसने लकड़ी चिरवा कर गधे पर रखी और उसने अपने इकलौते पुत्र इसाक को लेकर वह परमेश्वर के बतलाए पर्वत पर अर्थात मोरिया पर्वत पर गया। उसने उसको बलिदान करने के लिए अपना खंजर निकाला, लेकिन परमेश्वर ने वहीं पर उसका विश्वास देखकर उसे अब्राहम को रोक भी दिया। तो यहां बतलाया गया कि जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पे चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो हमको आपको विश्वास के अनुसार कर्मों को भी करना है, अर्थात अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा सिद्ध करना है। जब तक हम विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है या फिर वह मरे हुए के समान ही है। और अंतिम भाग में पढ़ रहा हूं चौथा अध्याय और उसका 17वां वचन। जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है, मैंने तुझे अनेक जातियों का पिता ठहराया है, अब्राहम के विषय में कहा है। और लिखा है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। 100 साल की उम्र में जब सारा का स्त्री धर्म भी बंद हो गया, सारी बातें निराशाजनक थी। 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, 25 साल गुजर गए, अब 100 वर्ष की आयु हो चुकी है और सारे का स्त्री धर्म भी बंद हो चुका है। इस निराशा की अवस्था में भी अब्राहम ने विश्वास किया। लिखा है, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया ताकि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह अनेक जातियों के पिता बने। परमेश्वर ने बोला था कि इन तारों को देख, क्या तू इनको गिन सकता? देख इन समुद्र तल की रेत को देख, क्या तू इनको गिन सकता? तेरा वंश ऐसा ही होगा। और अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया। और इस बात के पहले लिखा हुआ है, जो मैंने 2 बार पढ़ा, लिखा हुआ है कि जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। इसी बात को तो इब्रानियों और उसका 11वें अध्याय और उसके पहले वचन में विश्वास की परिभाषा दी हुई है। क्या परिभाषा दी गई है कि अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की गई वस्तुएं जिसको कि हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में वो आशा है कि ऐसा होगा, और अनदेखी वस्तुओं का हम प्रमाण सहित बोलते हैं कि ऐसा ही है। और यही बात अभी रोमियो 4 अध्याय और उसके 7वें 18वें वचन में अभी हमने पढ़ा कि अब्राहम ने निराशा में भी ऐसी ही आशा रखी। और लिखा हुआ है कि उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है।
तो इस प्रकार से मैं आज का अध्ययन समाप्त करता हूं और मैं आशा रखता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार से जुड़ते भी रहेंगे। आज हमने तीसरे और चौथे अध्याय पर अध्ययन लिया। अगले अध्ययन जो है वो रोमियो 5वें अध्याय से आगे का हम अध्ययन करेंगे और मैं विश्वास करता हूं आप जैसे अध्ययनकर्ता मसीही अगले अध्ययन में भी अवश्य सम्मिलित होंगे। परमेश्वर आप सभी को विश्वास में मजबूत बनाने और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे आपको, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ती जाए। शांति का परमेश्वर सदैव आप सबों के साथ में रहे और रक्षा करे। जय मसीह की।